अरे छोड़िए आप बन गया। आप बोलिए। अरे भैया MY वालों का तो ध्यान कर लो, तहसील पूना वाला तस्लीम बोल रहे थे, उनकी तो बात को तस्लीम करना चाहिए। सुधांशु जी, एक मुझे पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, अब तेरा क्या होगा साथिया। तो एक चीज याद है, ये बताइए विकास दर क्या है, ये बताइए आजकल बेरोजगारी दर क्या है, ये बताइए GDP क्या है। यही 3 सवाल आप रट के आते हो। और 1947 में क्या हुआ था, 80 करोड़ लोगों को लाइन लगा दिया है। ये आपने देश के साथ किया है। सोचिए, खराब मूड में, इसे कहते हैं खराब मूड में बढ़िया भाषण दे। द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है मित्रों। आज तो डिबेट में भदौरिया जी का मूड ही खराब हो गया। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी की बात से भर के अनुराग भदौरिया डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी की नकल उतारने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। हालांकि भदौरिया जी की बातें सुनकर सुधांशु जी समेत तमाम पैनलिस्ट हंसते रहे, जिसे देखकर भदौरिया जी का मूड फिर से खराब हो गया और लगे नॉन स्टॉप बोलने। जिसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने अपने ही अंदाज में अनुराग भदौरिया के मूड को शांत कर दिया। आगे देखिए डिबेट, पूरा वीडियो जरूर देखिए। नहीं बोलते हैं, आप कोई मूड पे लड़े जाते हैं क्या? अरे छोड़िए आप बुलवा लीजिए आप इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, सारा का सारा यहाँ पर बात करनी है। तस्लीम रहमानी साहब कौन सी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है मुझे देख रहा हूँ। अरे आप इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। बाबरी मस्जिद कहाँ से आगे बात हो रही थी कांग्रेस के नेताओं को छोड़ने को, और आप चले गए हिंदू मुस्लिम की बात पे। मैंने थोड़ी किया, तस्लीम रहमानी बोल रहे थे, इस पर चर्चा हो रही थी। अब बन गया आपका मूड, अब बन गया। आप बोलिए। अरे भैया MY वालों का तो ध्यान कर लो, तहसील पूना वाला और तस्लीम बोल रहे थे, उनकी तो बात को तस्लीम करना चाहिए। हो गया और अनुराग के साथ वापस आइए। हाँ बोलिए। अब मैं बोल लूं। सुधांशु जी, एक मुझे पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, अब तेरा क्या होगा साथिया। गौरव भल्लभ आ गए हैं, रोहन गुप्ता आ जाएंगे, संजय निरुपम आ जाएंगे, तो सुधांशु जी कहाँ जाएंगे। क्या होगा मेरे साथिया। सवाल तो ये है, जिनके लिए जिनसे आप लड़ते थे, जिनसे दो दो हाथ करते थे, वो आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे। हमें चिंता आपकी हो रही है। और आप चिंता किसकी कर रहे हैं। आप चिंता कांग्रेस की कर रहे हैं, विपक्ष की कर रहे हैं। वही विपक्ष आपके साथ आ जा रहा है। आप कांग्रेस मुक्त करने चले थे, विपक्ष मुक्त करने चले थे। सारा तो भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगाते थे वो भी आपके साथ आ गए। जो आपको क्या क्या नहीं बोलते थे वो भी आपके साथ आ गए। फिर आपकी आइडियोलॉजी कहाँ रह गई। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद छोड़ के क्यों आपके साथ चला गया। मैंने आपसे नहीं पूछा कि हरियाणा में वीरेंद्र सिंह क्यों आपका साथ छोड़ गया, राहुल कसाना सांसद आपका साथ क्यों छोड़ गया, जयंत सिन्हा क्यों नहीं लड़ रहे हैं, गौतम गंभीर ने क्यों मना किया, जसकौर मीना ने क्यों मना किया। मैंने तो नहीं पूछा आपसे। पवन सिंह ने क्यों चुनाव लड़ने से मना कर दिया टिकट मिलने के बाद। उपेंद्र रावत ने क्यों मना कर दिया बाराबंकी के बाद। मैंने पूछा आपसे क्या। मैंने तो ये भी नहीं पूछा हर्षवर्धन जी को आपने क्यों मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। मैं नहीं पूछता हूं क्यों। ये मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि आपने जनता के लिए क्या किया है। जो आपने वादे किए थे, आपने अच्छी बात बोली, स्विस बैंक की बात बोली, स्विस बैंक, तो मुझे याद आ गया। यही पार्टी है ना जो कहती है 100 दिन के अंदर में स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे। और अपने ही देश की SBI से आप अपना इलेक्ट्रो बॉन्ड का कितना चंदा मिला वो बताने में असमर्थ हो रहे थे। वो बैंक बताने को तैयार नहीं थी। तो धन्यवाद हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने बता दिया किसको कितना इलेक्ट्रो बॉन्ड मिला। और आप तो विदेश से लाने की बात कर रहे थे। ये आपकी हालत हो चुकी है। आपकी हालत वो हो गई है कि आप मुद्दों पे चर्चा नहीं करोगे। आप ना तो चर्चा करोगे कि इस देश के अंदर में आप अभी बोलोगे हम 5वीं इकोनॉमी बन गए, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। हम 3री भी बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। फिर कहेंगे हम 5वीं बन गए, लेकिन किसान अभी भी धरने पे बैठता है इस देश का। अभी भी किसान को MSP की गारंटी नहीं मिल रही है, लेकिन आप बोलेंगे 5वीं 3वीं पता नहीं कितनी इकोनॉमी बन गए, लेकिन 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आज भी आपने लाइन मिला रखा है। आज भी पर कैपिटल इनकम गिरती जा रही है, लेकिन हम 3री 5वीं इकोनॉमी बनते चले जा रहे हैं। कमाल है भाई। कौन सी इकोनॉमी, कहाँ की इकोनॉमी भाई। क्या हालत है देश के अंदर में। बेरोजगारी ILO की रिपोर्ट आई है, 83% युवा बेरोजगार है, लेकिन हम 3री 5वीं इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप, किसको। ये देश की जनता जानती है, इसलिए आप चर्चा नहीं करना चाहते। आपको एक चीज याद है, ये बताइए विकास दर क्या है, ये बताइए आजकल बेरोजगारी दर क्या है, ये बताइए GDP क्या है। यही 3 सवाल आप रट के आते हो। और 1947 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, 1970 में, 1980। सुधांशु जी इसके बाद आओगे, 10 साल से आपकी सरकार है, इस पे कभी बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि हर चीज में बोलोगे 1950, 1970, 1980, 1990 आपको जनता ने 2004 में वोट दिया था। आप आओगे, तुमको पैरों पे खड़ा करोगे, लाइन में नहीं लगाओगे। आज वो लाइन में लगा दिया आपने और कहते हो हमने उन्नति कर दिया देश की। इतनी उन्नति कर दी है कि 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया है। ये आपने देश के साथ किया है। सोचिए इन लोग खराब मूड में इतना बढ़िया बोलते हो आप। मैं ऐसा ही करूंगी हर बार। 19 मिनट बाद आपको बुलवाऊंगी। बढ़िया नहीं, मैं तो इनको खराब मूड में, इसे कहते हैं खराब मूड में बढ़िया भाषण दे। नहीं एक और अब आप रुक जाइए अनुराग जी। मैंने 5 मिनट एक को आधे ऐसा लग रहा था लाल किले की प्राचीर से अनुराग भदौरिया इस देश की जनता को भाषण दे रहे हैं। 1 सेकंड, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड। अब तेरा क्या होगा साथिया, ये भी बता देना। सुधांशु जी ओके सुधांशु जी। अच्छा ठीक हो गया। शायद भदौरिया जी अपनी बातों में मगन थे, तो मेरा पहला वाला वक्तव्य नहीं सुन पाए। हमको बताने लगे हम तो ये नहीं पूछ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहा है, हम ये पूछ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहा है। मैंने तो कहा था राहुल गांधी काहे नहीं लड़ रहे भाई।
ये क्या हुआ भदौरिया? सोनिया गांधी जी लड़के चली गई, क्या हुआ भदौरिया? अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे, क्या हुआ भदौरिया? बता तो दीजिए। और पिछली बार बहुत सी लड़के हार चुकी हैं, क्या हुआ भदौरिया जी? और मैं पूछना चाहता हूँ भाई, अगर अब देखिए आप बोल रहे हैं तो मैंने बीच में नहीं बोला ना, अब शांति से इंतजार करिए। जब आप ऐसे लाइटर मोड पे कहा, लाइटर मोड पे अब सुनिए रूबिका जी, अखिलेश यादव के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सबसे ज्यादा पहचाना चेहरा कोई समाजवादी पार्टी का है तो हमारे भाई भदौरिया। मगर बताइए न, इनको जब राज्यसभा देने की बात आती है तो फिल्म स्टार और अफसर मिलेगा, जब इनको विधान परिषद देने की आएगी तो दूसरा मिलेगा। उनको विधानसभा कौन सी दी जो जिंदगी में कभी सपा ने नहीं जीती है। लोकसभा विधानसभा सब देखते हुए लखनऊ पूरम में मिनिमम 20,000 से हारते हैं। और वो साथ ये बताइए, बलि देने के लिए मिलेगा भदौरिया, आके जोर जोर से बोलने के लिए मिलेगा भदौरिया, और दिया कुछ नहीं जाएगा भदौरिया को। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं ये क्या हुआ भदौरिया? आप तो पूछ रहे क्या होगा साथिया, मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ भदौरिया। और करिए, चलिए कोई बात नहीं, अब सीरियस नोट पे आते हैं। इन्होंने जो सीरियस बात, मेरे पास वक्त की कमी, माफी चाहती हूँ मैं इस डिबेट को आगे ले जाऊंगी। वादा कीजिए आप कल भी हमारे साथ बैठेंगे, मैं भदौरिया जी को भी बुलाऊंगी ताकि जवाब दे सके। तो मित्रों, कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।